हेलो गाइस। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। अब ये वाला जो चैप्टर है इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले वाला जो टॉपिक होगा वो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो के अंदर बता रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलती है, आपको समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th 4th चैप्टर प्लानिंग। प्लानिंग मैंने पहले भी बताया है। प्लानिंग क्या होती है? थिंकिंग इन एडवांस, कि हम थिंक करके रखें, यानी सोचें एडवांस में ही कि हमें अब आगे क्या करना है। ठीक है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं? प्लानिंग जो है फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जो प्लानिंग है वो फोकस किस पे करती है कि जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। उन्हीं पे उनका क्या होता है, मेनली फोकस होता है प्लानिंग के अंदर, कि हमें ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और उनको अचीव करने के लिए क्या क्या वो टारगेट डिसाइड करेंगी कि कैसे इनको अचीव किया जा सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, यानी सबसे पहला फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन जिसके ऊपर सारे जो भी फंक्शंस हैं, जो भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। जब तक प्लानिंग नहीं होगी ना ही आप अगले फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ना आप लोग ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, ना स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, ना ही डायरेक्टिंग का और ना ही कंट्रोलिंग का। यानी प्लानिंग एक ऐसा बेस फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप आगे के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये फंक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे डायरेक्टिंग है, चाहे कंट्रोलिंग, कोई भी फंक्शन है वो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या है? एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या है कि ये हर लेवल पर काम करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन पर काम करता है। चाहे कोई लेवल, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वेदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। हर जगह पर ये काम करता है, हर जगह हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने कल भी दिया था। अब प्लानिंग की ज़रूरत ज़रूरी नहीं है कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पड़े, किस में भी पड़ सकती है, हमारे को हमारी रियल लाइफ में भी पड़ सकती है प्लानिंग की ज़रूरत। अगर किसी के मैरिज है तो उससे पहले भी हमें सारी प्लानिंग करनी होगी कि क्या हम वेयर करेंगे, किस टाइप क्या हमें गार्डन वगैरह चाहिए। हर चीज़ पहले से ही हम क्या करके रखते हैं, डिसाइड करके रखते हैं। अब जो प्लानिंग है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में प्लानिंग क्या है, बनाई जाती है, सारा प्लानिंग प्रोसेस किया जाता है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, उस प्लानिंग को परफॉर्म करने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल पर्सन्स को बताता है, उनको गाइड करता है कि वो प्लान कैसे करना है। फिर मिडिल लेवल को कौन गाइड करेगा? जो टॉप लेवल है। यानी जो प्लानिंग है वो ऑल परवेसिव है, हर जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस यानी इसका कोई टाइम नहीं होता, हम किसी भी टाइम पर इस प्लानिंग को बना सकते हैं, कॉन्टीन्यूस रहती है। अगर हमारा ईयर एंड हो गया तो भी हम नेक्स्ट ईयर भी बनाएंगे प्लानिंग। ईयर के बीच में भी बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि इससे पहले वाला जो चैप्टर था बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, चेंजेस की ज़रूरत होती है, जो कि किस में चेंज करे जा सकते हैं, हम प्लानिंग में कर सकते हैं अपने चेंजेस। लेकिन एक बात और ये भी ध्यान रखने वाली है कि जो प्लानिंग में जो हम चेंज करते हैं वो छोटे मोटे चेंज किए जा सकते हैं, पूरे के पूरे प्लान को नहीं बदला जा सकता। क्योंकि प्लान को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट लगती है, तो हम पूरे के पूरे प्लान को एक साथ चेंज नहीं कर सकते। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा।
कोई नई सिचुएशन आएगी, कोई बिगड़ती हुई सिचुएशन होगी, उसको संभालने के लिए हमें फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक यानी फ्यूचर पे बेस्ड है। हम आज प्लान कर रहे हैं, अब कल हमें नहीं पता कि हम क्या करने वाले, बट हमने प्लान कर रखा है कि कल हम ये करेंगे। तो जो प्लानिंग है वो अभी की जा रही है, और उस प्लानिंग का काम कब हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने आज डिसाइड कर लिया कि मैनेजमेंट में हमने, जैसे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर लिया कि हमें प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का कमाना है। ठीक है, अब डिसाइड तो कर लिया, वो आज ही आज ऑर्गेनाइजेशन नहीं कमा सकती, वो क्या लगेगा, उसका फ्यूचर में काम होगा, वो पूरे साल के अंदर कमाएगी। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है? फ्यूचर के ऊपर। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग है वो किसको इन्वॉल्व करती है? डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करती है। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बहुत सारे उस डिसीजन के ऊपर हमारे क्या आते हैं? ऑल्टरनेटिव आते हैं एक बेस्ट डिसीजन को चूज करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है जहाँ पर हम बहुत सारी जजमेंट्स करते हैं एक प्लान को बनाने के लिए। जो प्लानिंग है वो हमारा एक सिस्टमैटिक वे होता है, लॉजिकल वे होता है, ना कि कोई एक गैस वर्क होता है। गैस वर्क मतलब कि हमने गैस कर लिया भाई कि 1 लाख तक हम लोग सेल पहुंचा देंगे या प्रॉफिट हम लोग कमा लेंगे। वो एक गैस वर्क कर दिया इन्होंने कि शायद हम ऐसा कर लें। वो शायद नहीं, वो हमें करना है तो करना ही है। तो वो लॉजिकल भी होता है और सिस्टमैटिक होता है। मान लीजिए 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि 1 लाख का प्रॉफिट उनको अर्न करना ही करना है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत स्मॉल स्केल पर है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाती। ठीक है, उसका जो प्रोडक्शन है वो मिनिमम है, लेकिन दूसरा जो है प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो जब सेल इंक्रीज होगी उनका, तब वो प्रोडक्शन तो पहली ऑर्गेनाइजेशन कर ही नहीं सकती। तो प्लानिंग एक गैस वर्क नहीं होता, एक लॉजिकल भी होता है और सिस्टमैटिकल वे होता है कि हमें अगर हमने सोच रखा है क्या काम करना है तो उसी वे में काम करना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें जो प्लानिंग है मेंटल एक्सरसाइज क्यों है कि हम हर चीज़ सोच के करते हैं। सोच के करना यानी हम लोग ऐसे ही नहीं करेंगे, पहले डिसाइड करके रखेंगे कि क्या क्या वर्क हमें करना है। उस हिसाब से फिर हम आगे के जो फंक्शंस हैं उनको क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं? ठीक है, प्लानिंग क्या है? लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड होता है। रिजिड नेचर क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे ही चेंज हुआ हम अपने प्लान को चेंज कर सकते हैं। बट मैंने अभी पहले बताया कि हम पूरे के पूरे प्लान को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई छोटा सा चेंज हम कर रहे हैं तो इज़ इट ओके, तब तो ठीक है, लेकिन पूरा प्लान हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लान को चेंज करने में, पहले बात तो प्लान को बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है, तो चेंज करने में तो और टाइम लग जाएगा। तो हम जो प्लानिंग है वो रिजिड रहता है, रिजिड नेचर का होता है। इसको हम कि अगर सर्कमस्टांस चेंज हुए तो हम पूरा का पूरा प्लान चेंज नहीं कर पाते। एक छोटा सा पोर्शन अगर चेंज करना हो तो वो फिर भी हो जाएगा, बट पूरा प्लान चेंज नहीं हो सकता। इसलिए जो प्लानिंग है वो क्या है? रिजिड इन नेचर है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। जो प्लानिंग है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। यानी मैंने सोच के चला था कि कोई सोशल इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, या सोशल इन्वायरमेंट छोड़िए, पॉलिटिकल कह रही हूँ, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। मान लीजिए मैंने सोचा कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, क्या पता कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ जाए, कोई इन्फ्लेशन आ जाए या डिफ्लेशन आ जाए, मैंने ये सोच के रखा था। ठीक है, उस हिसाब से कुछ अमाउंट मैंने एक्स्ट्रा रख रखा था। लेकिन क्या हुआ? ये चेंज तो आया, इकोनॉमिक चेंज तो आ ही गया, साथ ही साथ कौन सा चेंज आ गया? सोशल चेंज आ गया। जो भैया कस्टमर्स हैं उनका ट्रेंड ही बदल गया, उन्होंने अपना, उनका ट्रेडिशन ही बदल गया। वो पहले साड़ी सूट्स में रहते थे, अब रेडीमेड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। और पहले कोई भी कोक वगैरह उठा के पी लेते थे, अब उनको भैया डाइट कोक चाहिए, डाइट नमकीन चाहिए।
अपनी हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हैं, ठीक है। तो प्लानिंग जो है अब बहुत सारे इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, 5 इन्वायरमेंट में चेंज आ गया। तो प्लानिंग क्या होता है, एक टाइम पर एक साथ सारे इन्वायरमेंट को नहीं कंट्रोल कर पाती। तो प्लानिंग क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं कर पाती है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जो प्लानिंग है वो क्रिएटिविटी रिड्यूस करती है। कैसे? जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए हैं रूल्स रेगुलेशंस वही सारे फॉलो करते हैं। मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को कोई डिसीजन मेक करने का राइट ही नहीं होता, तो उनके जो एफर्ट्स हैं, उनका जो थिंकिंग है वो सारा ख़त्म हो जाता है। उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, एक क्या मौका मिलना ही चाहिए कि वो भी डिसीजन, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनको अटेंड करें, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा सिमिलर होते हैं उस काम से। तो जो नए नए आइडियाज़ वगैरह हैं वो लोग नहीं दे पाते, और कहीं ना कहीं जो है क्रिएटिविटी, उन लोगों की क्रिएटिविटी वहाँ पर लॉस्ट हो जाती है। तो प्लानिंग जो है वहाँ पर क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को जो पता था उसने बना लिए, क्या पता लोअर लेवल मैनेजमेंट की थिंकिंग अच्छी थी, क्योंकि वो उस काम के साथ ज़्यादा सिमिलर है, वो उस काम को कर रहा है। तो प्लानिंग क्या है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग जो है बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व करती है। जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें टाइम और मनी तो ज़्यादा लगता ही है, लेकिन उस प्लान को हमें डिटेल्ड एनालाइज करना पड़ता है। तो हमें क्या साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स ध्यान रखने पड़ते हैं, और उनकी एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है। एक्यूरेसी चेक करने का मतलब है कि देखना पड़ता है कि क्या जो हमने प्लान बनाया है वो हमें सक्सेस दे सकता है या नहीं दे सकता। मान लीजिए मैंने बनाया प्लान, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 लाख प्रॉफिट जो है मुझे अर्न करना है, लेकिन मैं डायरेक्शन ही कोई और पकड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ भैया नहीं नहीं, हमारी सेल इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो सेल इंक्रीज़ हो भी गई, बाई चांस सेल इंक्रीज़ करने में हमने डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें लॉस ही हो जाएगा। तो कहाँ से आपने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो ह्यूज कॉस्ट भी इन्वॉल्व करती है, और साथ ही साथ क्या इन्वॉल्व करती है, एक साइंटिफिक कैलकुलेशंस, एक्यूरेसी इन्वॉल्व करती है, जिसकी वजह से उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है और एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। जो प्लानिंग है एक वैसी नहीं हो जाती कि एक पर्सन ने बना दिया भैया प्लान, नहीं, बहुत सारे पर्सन्स एक मीटिंग हेल्ड करते हैं, उसकी हेल्प से वो प्लानिंग करते हैं। उस मीटिंग को हेल्ड करने में भी क्या लग जाते हैं, वो बहुत बड़ी मीटिंग होती है, उसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी उनकी भी जो फीस वगैरह होती है उनको पे करनी पड़ती है। जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स को उनकी फ़ीस पे करनी पड़ती है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी करनी पड़ती है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको भी करनी पड़ती है। तो क्या है, जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करती है। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता। तो प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम करती है। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो सक्सेस नहीं देती, कोई गारंटी नहीं देती कि वो सक्सेस ही देगी, ठीक है। यानी अगर हमने कोई प्लान बनाया है, प्रॉपरली ड्रॉन अप किया है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया है, लेकिन क्या हो जाता है कई बार कुछ अननोन फैक्टर्स जिसका हमें नहीं पता होता, कई इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से, कोई चेंज होने की वजह से हमारा प्लान में कोई गड़बड़ आ गई, कोई लॉस बियर करना पड़ गया, तो क्या हो गया, प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि हमने बनाई अच्छी होती है, हमारी तरफ से वो परफेक्ट प्लान होता है, वो परफेक्ट ही होता है वो मेनली, लेकिन क्या होता है वो सक्सेस गारंटी नहीं करता कि इस प्लान से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जो प्लानिंग है उसका नेचर ही ऐसा है कि वो अनसर्टेनिटी है, यानी कुछ नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो फ्यूचर के लिए बनाती है, फ्यूचरिस्टिक है, नहीं पता उसे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती। तो प्लानिंग क्या है, उस सक्सेस की भी गारंटी नहीं कर सकती जो उसे चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है उनका गोल अचीव हो, क्या पता उनका गोल अचीव भी हो जाए, क्या पता ना हो, क्या पता गोल से ज़्यादा भी वो अचीव कर ले, ठीक है। तो कोई सक्सेस
गारंटी नहीं होती। इस प्लानिंग के अंदर पर्सन फेल भी हो सकता है। फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और पहले हम ये सारे थोड़े चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम ज़्यादा फोकस करेंगे केस स्टडी क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो केस स्टडीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज रह जाते हैं। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में वो बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट होते हैं, लेकिन केस स्टडी क्वेश्चंस में कई बार प्रॉब्लम आती है, तो हम उनकी प्रैक्टिस बाद में अच्छे से करेंगे। आज के लिए इतना ही एंड बाय।